हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो कि टॉप 4 निशेस फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स यानी कि ऐसे लोगों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं जो कि कंप्लीटली अपने एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विस, फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। दैट मीन्स विद जीरो एक्सपीरियंस आप अगर बिजनेस बिगिन करोगे तो आपके सबसे पहले एरिया ऑफ सर्विस क्या होने वाला है। व्हाट आर द वेरी टॉप 4 निशेस दैट यू नीड टू नो इफ यू आर एब्सोल्युटली अ बिगिनर। तो गाइस बात करते हैं कि बिगिनर अगर आप हो और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के या नो मैटर अगर आप कोई भी फ्रीलांस स्पेस में हो तो आपका पहला वो ग्रुप ऑफ मार्केट कौन सा होने वाला है जहां पे आपको अपना बिजनेस का फाउंडेशन स्टोन रखना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये नीश होता है क्या, जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, व्हाट एग्जैक्टली इज अ नीश। तो गाइस नीश होता है क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट मैचेस टू योर स्किल एंड एबिलिटी टू जनरेट रिजोल्यूशन। तो पीपल, आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो 7 बिलियन लोग दुनिया में ना, दे आर नॉट योर क्लाइंट। There is a specific group of people who has जिसके पास आपका पैसा रखा हुआ है। That means जैसी ये डेफिनेशन है ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम दैट मैचेस विथ योर स्किल एंड एबिलिटी टू जनरेट रिजोल्यूशन। मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मैच होना चाहिए आपके स्किल और एबिलिटी के साथ उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। दैट मीन्स अगर आप सोच रहे हो कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को केटर करूंगा, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो मेजर प्रॉब्लम है कि उनके पास साइट विजिट्स नहीं आते, उन्हें उनका अपार्टमेंट सेल नहीं होता, उन्हें बहुत कोल्ड कॉलिंग करना पड़ता है, रिजेक्शन रेट इज वेरी हाई, ट्रस्ट फैक्टर है, ब्रांडिंग इश्यूज है। तो क्या आपके पास वो सोल्यूशन है कि स्पेसिफिक टू रियल एस्टेट आप उनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहो कि मैं एजुकेशन कंसल्टेंट या तो कोचेस कंसल्टेंट को हेल्प करूंगा, तो कोचेस कंसल्टेंट के एरिया में बहुत अलग अलग वेरिएंट माइक्रो निशेस भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिटनेस कोच है, तो क्या आपके पास फिटनेस क्लाइंट्स को सॉल्व करने का, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल एंड एबिलिटी है क्या। अगर आप कहोगे मैं आईटी सैस करूंगा, सो एवरी फ्रीकिंग इंडस्ट्री विल हैव अ प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास वो स्किल और एबिलिटी है टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, देन दैट बिकम्स योर निश। तो ये तो एक होलिस्टिक डेफिनेशन हो गया। मुद्दे पे बात करते हैं कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो अगर आप एक फ्रेशर हो ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक फ्रेशर हो, दैट मीन्स यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर इफ यू आर ए फ्रेशर कि आपको पैसा तभी बनेगा दोस्त व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। आपको पैसा तभी बनने वाला है व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। दुनिया में कोई भी कमाता कब है पता है, व्हेन एग्जैक्टली ही इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना बड़ा इनकम आपको मिलने वाला है। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स, यू नीड टू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होने जरूरी हैं। एबिलिटी होने जरूरी है। अगर आप एक फ्रेशर हो, बिगिनर हो, नाउ लेट मी टेल यू कि किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके पास होने जरूरी है। सबसे पहला एबिलिटी होता है सर्विस एबिलिटी। दैट मीन्स अगर आप कह रहे हो कि हे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चला के रियल एस्टेट कंपनियों को हेल्प करूंगा उनके लिए लीड जन करने के लिए, देन यू शुड बी कीन एट लर्निंग द सर्विस। क्या आप फेसबुक में माहिर हो? ऐसा तो नहीं है कि यार आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आप सर्विस पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं है और कुछ गलत सलत हो गया, एड अकाउंट डिसेबल हो गया या ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, देन यू आर इन रियली सीरियस ट्रबल। अगर सीरियस ट्रबल हो गया तो क्या आप कस्टमर को हैंडल करने का आपका स्किल और एबिलिटी है? डू यू हैव द कस्टमर हैंडलिंग स्किल? बिकॉज वी आर इन अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का जो मेन जो नॉलेज होता है ना, दैट नॉलेज इज नथिंग बट कस्टमर हैंडलिंग। हाँ, देन कम्स, ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग आता है, तो क्या आपके पास वो सेल्स स्किल है कि आप जनरेट कर सकते हो इंक्वायरी? अगर जनरेट हो रहा है तो क्या आप उनको हिप्नोटाइज करके, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करके, क्या आप उनसे एक अच्छा खासा पेमेंट चार्ज कर सकते हो एंड क्लोजिंग देम? देन कम्स मार्केटिंग स्किल्स। क्या लोग, पीपल जो आर हैविंग द प्रॉब्लम, जब वो एक्टिवली अपने प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आर दे एबल टू फाइंड यू? क्या योर पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स आर एबल टू सी यू ऑन द लाइन जब भी वो अपना कोई सर्विस प्रोडक्ट के परचेज जर्नी को बिगिन कर रहे हैं? आर यू शोइंग अप समवेयर? क्या वो मार्केटिंग स्किल आपके पास है? तो कुल मिला के ये स्किल और एबिलिटी होते हैं ये 4 सेक्टर्स में, 4 सेक्टर्स में। अभी समझते हैं दोस्त, ये स्किल और एबिलिटी, दैट मीन्स आपको इन द बिगिनिंग, इफ यू आर एब्सोल्युटली बिगिनिंग, अगर आप एक कंप्लीट फ्रेशर हो
और बिगिन कर रहे हो जर्नी, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट हु आर द क्लाइंट्स हु कैन हेल्प यू टू गेन दैट एबिलिटी एंड स्किल एंड ऑल्सो मेक मनी। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स कौन है जो आपको इस तरह का एबिलिटी और स्किल जनरेट करने में हेल्प करेंगे, प्लस आपको पैसा बना के भी देंगे। दैट मीन्स वी आर विलिंग टू पे यू एंड ऑल्सो गिव यू द एक्सपीरियंस टू गेन दैट एबिलिटी एंड स्किल। क्योंकि कोई भी चीज में ना एक एबिलिटी एंड स्किल को गेन करने के लिए यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस। आज कोई भी बिजनेस का मैं 30 मिनट्स में स्ट्रैटेजी व्हाई आई एम मेकिंग, आई टेल यू, बिकॉज आई हैव 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। भाई 8 साल 9 साल तो जॉब किया एज अ डिजिटल मार्केटर इन मल्टीनेशनल कंपनीज बिफोर आई स्टार्टेड माई कंपनीज। सो गाइज एवरीथिंग इज अबाउट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस आपको वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है, who are those clients who can help you to generate that ability and skill and also help you to make that money, इस चीज पे अभी फोकस मारते हैं। तो before we understand कि who are the people who can pay you and also help you gain ability and skill, this should be your primary goal the day you are beginning your entrepreneurship and freelance journey or beginning your agency journey। तो ऐसे कौन से लोग हैं? तो इस चीज को समझने के लिए दोस्त लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई एग्जैक्टली समवन बाइज, कोई प्रोजेक्ट का ऑर्डर देता है, व्हाई समबडी विल पे यू। पीपल पे यू बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पल्सेटिंग डिजायर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, राइट। वही आपको पे करेगा जिसके पास वो डिजायर है कि मेरे को ये काम करवाना है। सेकेंड, पीपल दोज हु हैव एन अर्जेंसी। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनके लाइफ में डिजायर तो होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम इतना अर्जेंट और क्रिटिकल उन्हें नहीं लग रहा है दैट दे वांट इट टू गेट रिजॉल्व राइट नाउ। तो लोगों के लाइफ में अर्जेंसी होता है तो वो आएंगे। प्लस पीपल ऑल्सो नीड टू ट्रस्ट ऑन यू। व्हाई विल समबडी बाय फ्रॉम यू इफ दे डोंट नो यू? सिंपल सी फंडा है। क्या आप किसी स्ट्रेंजर से खरीदोगे? नेवर नेवर। कोई भी हमारे साथ क्लाइंट जितने भी हमारे साथ काम करते हैं ना, दे वेरी वेल रिसर्च अवर प्रोफाइल, और बहुत सारे हमारे वीडियोस को देखने के बाद कंसल्टेशन बुक करते हैं, right? So people have a kind of a trust. Narayan Murthy, my mentor, says कि no matter how great product you have or a great service you have, people won't buy on information, people buy on emotion, people buy on emotion, right? And trust का जो factor है ना emotion के साथ जुड़ा होता है guys. So people will only buy from you when they have trust, and of course people will invest when they have time and money. तो बॉयज एंड गर्ल्स राइट नाउ जब आप बिगिन कर रहे हो अपना जर्नी, अपना फ्रीलांस जर्नी बिगिन कर रहे हो, राइट, अभी आपके पास वो पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा कि आपका वो वेब प्रेजेंस बिल्ड नहीं होगा, दैट पीपल दोज हु हैव अ स्ट्रांग डिजायर विल कम टू यू। दैट मीन्स आपको लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू रीच आउट टू द पीपल दोज हु डोंट हैव अ डिजायर, यानी कि कोल्ड लीड्स को आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे लोगों को रीच आउट करने में सक्षम नहीं हो अभी जिनके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है इन द बिगिनिंग, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा, आपका कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप कहीं पे भी रैंक नहीं कर रहे होगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपके पास वो माइंडसेट भी नहीं आएगा कि वीडियो मार्केटिंग करूं, और सीख रहे होगे, आप सीख रहे होगे मतलब प्रो लेवल के नहीं होगे। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड टू मेक श्योर दैट पीपल अप्रोच यू, हाई टिकट क्लाइंट्स अप्रोच यू। तो आपको लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो ए गुड आइडिया बट नॉट दैट इफेक्टिव। तो अगर आप ऐसे लोगों को रीच आउट नहीं कर पा रहे हो जिनके पास डिजायर नहीं है, तो अर्जेंसी तो दूर की बात है, यू विल इवन नॉट फिगर आउट कि किसका अर्जेंसी नहीं है। देन ऑफ कोर्स अगर आप अनजान लोगों को रीच आउट कर रहे हो, इवन यू आर नॉट श्योर वेदर दे हैव टाइम एंड मनी, तो एक ऐसा ही फैक्टर है दोस्त जो सबसे ज्यादा मुझे क्रेडिबल लग रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड पीपल दोज हु हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट ऑन यू। क्योंकि कोई भी सेल के अंदर ना ट्रस्ट ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए। दैट मीन्स इफ यू फिगर आउट पीपल दोज हु हैव मनी, टाइम, डिजायर एंड अर्जेंसी बट दे डोंट ट्रस्ट ऑन यू, दे आर नेवर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। आर यू विथ मी गाइस? तो ये ट्रस्ट फैक्टर, ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो? दिस इज वेयर आई लैंड टू द 4 एरियाज वेयर यू नीड टू गेट स्टार्टेड व्हेन इफ यू आर ए फ्रेशर। तो गाइज अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक करो, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो हम इस तरह के कंटेंट और वीडियोस और लेके आ सकते हैं आपके लिए। लाइक करो, आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो यार, लाइक करो और कमेंट करो। अगर इस वीडियो पे अगर 200 से ज्यादा कमेंट आ गए, आई विल मेक ए पार्ट 2 ऑफ इट। तो सबसे पहला ग्रुप ऑफ पीपल होता है दोज हु कैन ट्रस्ट ऑन यू, विल बी योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस।
दैट मीन्स द पीपल दोज हु नो यू पर्सनली, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक वेब डेवलपर हो, आपका एक एग्जिस्टिंग 20-50 क्लाइंट है, आप गूगल एडवर्टाइजमेंट पे अपना स्टार्ट करना चाहते हो करियर, या अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो एज ए करियर। सो इन सच सिचुएशंस पीपल, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स विल बी द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल जिसके साथ आप काम कर सकते हो। यू कैन गिव देम सम इरेजिस्टिबल डील, सम ट्रायल्स, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जिनको आप अपसेल कर सकते हो। प्लस योर फ्रेंड, फैमिली, रिलेशंस, आपके कुलीग्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके फ्रेंड जो स्टार्टअप चला रहे हैं, आपके लोकल एरिया में जो बिजनेस है जिनके साथ आप डेली बेसिस पे रूबरू करते हो, बिकॉज दीज आर द पीपल, दे हैव नथिंग टू लूज, द ओनली थिंग दैट दे हैव, दे कैन ट्रस्ट ऑन यू कि आप छोड़ के भागोगे नहीं। पता है, आप एज ए फ्रीलांसर, बहुत सारे फ्रीलांसर्स फोन करते हैं, सर बातें करते हैं बड़े बड़े हमारे साथ क्लाइंट, लेकिन काम देने के टाइम पे फोन नहीं उठाते, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट ऑन यू बाबा, दे डोंट ट्रस्ट ऑन यू। उन्हें डर है कि तू पैसा लेके चला जाएगा, निकल लेगा। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं इस दुनिया में, एंड यू आर, दे थिंक दैट यू आर अ काइंड ऑफ ए फ्रॉड, क्योंकि आपका इतना स्ट्रांग मार्केटिंग नहीं है। यू हैव नॉट प्रेजेंटेड योर वेल इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो सबसे पहले आता है गॉइस एंड गर्ल्स, नोट करो। तो आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को रीच आउट करना। इन्हें रीच आउट करने के लिए गाइज यू नीड टू हैव दैट बिजनेस एक्यूमेन, यू नीड टू हैव दैट बिजनेस माइंडसेट, यू नीड टू हैव दैट नेवर गिव अप माइंडसेट। ये सारा चीज हम सिखाते हैं अपने लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम में। सिर्फ स्किल्स, टूल सेट्स नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम सेल्स टू टीम हेल्डिंग, to generating inbound inquiries, from webinar marketing to personal branding, everything end to end we guide you with our lifetime mentorship program। तो सबसे पहला है गाइस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आपका सबसे पहला मार्केट। देन बिल्ड योर ओन ब्रांड। दोस्त जो भी सीखे हो ना, इफ यू थिंक दैट आपके पास वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट का स्किल है और आपके पास गूगल एड का स्किल है, यूज द सेम स्किल ऑन योर ओन बिजनेस टू लर्न हाउ यू कैन जनरेट बिजनेस फॉर योर सेल्फ। मेरे साथ बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फोन करते हैं, फ्रीलांसर्स फोन करते हैं, सर मैं एक फेसबुक एडवर्टाइजर हूं, आई एम ए फेसबुक एडवर्टाइजर, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ आई कैन जनरेट बिजनेस फॉर माई, हाउ कैन गेट क्लाइंट्स। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है मैं तेरे को आज क्लाइंट एक ऐसा ही दे दिया, चल ले इसके लिए काम कर, नाउ टेल मी दैट हाउ यू कैन जनरेट बिजनेस फॉर दिस क्लाइंट। क्योंकि आपको पैसा तो तभी कोई देगा जब आप किसी के लिए बिजनेस जनरेट कर रहे हो, राइट। अगर आप खुद के लिए नहीं कर रहे बाबा, तो आप दूसरों के लिए क्या करोगे, है कि नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सो मैं कहता हूं कि सबसे पहला प्रोजेक्ट विल बी योर ओन पोर्टफोलियो। खुद के लिए डिजिटल मार्केटिंग ऐसा करो कि लोग आपके पास आए कि यार बता तू खुद के लिए कर रहा है, मेरे लिए कैसे कर सकता है। टुडे आई टेल माई क्लाइंट्स वन सिंगल थिंग, किस तरह से मैंने आपको इस वेबिनार में लेके आया, वेबिनार में लेने के बाद किस तरह से मैं 1-to-1 कंसल्टेशन में लेके किस तरह से आपको ऑनबोर्ड किया। डू यू वांट टू लर्न द सेम स्किल और नॉट, डू यू वांट टू इंप्लीमेंट द सेम स्ट्रैटेजी इन योर बिजनेस और नॉट। दे विल से यस 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 एंड यस। तो गाइस किसी दूसरे के लिए बिजनेस जनरेट करने से पहले खुद के लिए बिजनेस जनरेट करना सीखो। सारा स्किल, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले खुद के ऊपर करो। इससे होगा क्या, आपका एक स्ट्रांग वेब प्रेजेंस बनेगा एंड कस्टमर एक्विजिशन विल जस्ट बी ए बाई प्रोडक्ट। आपका एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो बिल्ड होगा गाइस, एंड यू नो your first business, your own business becomes your own case study, और जनरेट होगा आपका एक प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क, आप अपने ही ब्लॉग को अगर फर्स्ट पेज सेकंड पेज पर रैंक करा रहे हो, इट बिकम्स योर फर्स्ट प्रूफ ऑफ वर्क, राइट। ये तो हो गए दो एरियाज। व्हाट आर द अदर एरियाज? ये अदर एरियाज आर अदर माइंड ब्लोइंग। तो ये सारा चीज आपको कब करना है पता है? ये सारा चीज आपको करना है विद इन द फर्स्ट 3 to 6 months, क्योंकि उसके बाद आपको अपने बिजनेस को दूसरे लेवल पे लेके जाना है, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग लेवल पे लेके जाना है। अगर आप चाहते हो कि अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग क्या है, ठीक है, नीचे कमेंट करो, उसके ऊपर वीडियो बनाओगे। एडवांस एजेंसी फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट है, राइट, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। ये सारा तामझाम आपको पहले 3 महीने से 6 महीने के अंदर करना है। हो सकता है कि आपको इतना प्रॉफिट ना बने, लेकिन आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर बिगिनिंग, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म बिजनेस करने का सोचो भाई। चिंदी चोरी, क्विक इनकम, ये सब नहीं चलता है। व्हेन यू आर थिंकिंग टू बिल्ड अ विजनरी कंपनी, एक कॉर्पोरेट लेवल, एक एंटरप्राइज लेवल पे एक मल्टीनेशनल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने ही बिजनेस के
अंदर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, मुझे एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना है ताकि वो बिजनेस रन हो इवन इफ आई एम नॉट प्रेजेंट, देन यू हैव टू मेक श्योर बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपको समझना जरूरी है वॉट एवर आई एम सेइंग। दैट मीन्स पहले 3 से 6 महीने के अंदर यू विल गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर हैंडलिंग। उसके बाद दोस्त क्या करना है, रिमेंबर अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको करना है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब आपको अपने साथ बातें करना है, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है, एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू लव डूइंग। बचपन से देखो कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसे मुझे करने में बहुत मजा आता है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्सेप्ट, एक डिस्कशन करने वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसे कहा था इकिगाई। इकिगाई जापानीज कॉन्सेप्ट है, जापानीज लोगों का बिजनेस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो सबसे पहले आप उन सारे चीजों के, सारे टॉपिक्स के लिस्ट बनाओ जिसको आपको करने का बहुत मजा आता है, या बस आपको उन चीजों के बारे में पढ़ना, डिस्कशन करना, रीड करना बहुत अच्छा लगता है। दैट मीन्स इवन इफ यू आर नॉट पेड, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट। ठीक है, सो लव डूइंग हो सकता है स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, टेक हो सकता है, गैजेट्स हो सकता है, इट कैन बी फ्रिकिंग एनीथिंग। तो उन सारे चीजों का लिस्ट बनाओ, ठीक है। देन यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू थिंक यू आर रियली गुड एट। उन लिस्ट में से ऐसा कौन सा लिस्ट, कुछ ऐसे चीजें होंगी जिसमें आप रियली में अच्छे होएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को गाना गाना बहुत मजा आता है लेकिन गाना गाऊंगा आग लग जाएगा जंगल में, माई गुडनेस, व्हाट एन एग्जाम्पल। बट स्टिल आई लव डूइंग समथिंग बट आई एम नॉट गुड एट इट। आई लव प्लेइंग क्रिकेट बट आई एम नॉट गुड एट इट। आई एम नॉट गुड एट इट, आई लव। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन चीजों में से ऐसा कौन सी चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हो, उसको शॉर्टलिस्ट करो। दोनों में सिंक होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से एरिया जहां पे आपको एप्रिशिएशन मिला, किससे मिला, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के लेक्चर्स टीचर्स से, अपने कुलीग से, कौन से ऐसे अपने कुलीग से, अपने मैनेजर से, ऐसे व्हाट आर द थिंग्स वेयर यू हैव एक्चुअली गॉट सम एप्रिशिएशन। तो इन दोनों को सिंक करो, इट हैज टू बी इन सिंक। देन यू हैव टू सी कि इनमें से ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, फॉर विच पीपल आर विलिंग टू पे। फोर्थ, इनमें से ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं वेयर लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू पे। मतलब ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जहां पे लोग पे करने के लिए भी तैयार हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू पे फॉर इट, राइट। सो दिस बिकम्स योर स्वीट स्पॉट। तो इस चीज को आपको एनालाइज करके अपने एंड पे रखना है, किसी के बहकावे में नहीं जाने का। कोई अपना फनल बिल्डिंग टूल सेल करने के लिए आपको कह दिया कि तू कोच कंसल्टेंट को जाके सेल कर, बट यू डोंट नो द फ्रिकिंग आउट ऑफ व्हाट इज कोचिंग एंड कंसल्टिंग। कोई आपको कहेगा कि तू डेंटल क्लिनिक को अटैक कर, भाई यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मेडिकल इंडस्ट्री, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर स्वीट स्पॉट, दैट इज बिकमिंग पॉइंट नंबर 3। And if you are absolutely a beginner, you should stay. Just don't plunge into business. ठीक है, मेक श्योर करो गेट ए जॉब एंड एन इंटर्नशिप फर्स्ट। अपने मंथली लाइबिलिटीज, अपने मंथली रेगुलर इनकम को सॉर्ट आउट करो। अपने लिए एटलीस्ट इतना कैपेबल हो जाओ कि यार तुम अपने लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस ले पा रहे हो, अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले पा रहे हो, अपने फिनेंसेस को स्टेबलाइज कर रहे हो। वेर यू हैव नॉट हैविंग जीरो मनी, then starting a business might not be a great idea। जब अगर इन केस अगर आपके फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपको लग रहा है कि यार 2 साल 1 साल तक मेरे पेरेंट्स मेरे को चला सकते हैं, या मेरे पास सेविंग्स है, या मेरी वाइफ जॉब कर रही है, इन दैट केस इट इज ओके। बट इफ यू थिंक कि आपको फिनेंशियल कमिटमेंट्स है, गो गेट ए जॉब इन ए मार्केटिंग एजेंसी। एक मार्केटिंग एजेंसी में जब आप जॉब करोगे आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि सेल्स ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है, कैसे लोग मीटिंग्स ले रहे हैं। यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू विल अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन, यू विल अंडरस्टैंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल अंडरस्टैंड टीम वर्क। ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के अंदर। सो इफ यू आर ए फ्रेशर गाइस, दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू हैव टू डू। डोंट फॉल इनटू एनी सॉर्ट ऑफ मिसगाइडेंस। कोई भी मिसगाइडेंस में मत पड़ो गाइस। मैं एज ए मेंटर, एज ए कोच, इट इज माय ड्यूटी टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन इफ यू आर ए फ्रेशर। तो ये सारा चीज को आपको 3 to 6 मंथ्स के अंदर करना है दोस्त। कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिंदास अच्छी तरह से एक लॉन्ग टर्म टाइमलेस ब्रांड बिल्ड कर सकते हो अराउंड योर फ्रीलांसिंग एजेंसी इफ यू फॉलो द पाथ स्टेप बाय स्टेप, इफ यू आर कंप्लीटली अ बिगिनर और ए फ्रेशर। तो गाइज आशा करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर गाइज ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने थॉट्स भी शेयर करो। एंड वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जहां पे हम इंडिविजुअल्स को सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपना फ्रीलांस करियर बिगिन कर सकते हो। अगर आप एक फ्रीलांस हो, आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू स्टेबलाइज योर बिजनेस एंड स्केल योर बिजनेस टू एजेंसी लेवल। अगर आप एक एजेंसी बिजनेस कर रहे हो और स्टक हो रेवेन्यू में, देन आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू स्केल इट, कम आउट ऑफ दैट
रेवेन्यू रट, कंप्लीट एंड टू एंड बिजनेस बिल्डिंग और डिजिटल मार्केटिंग का ये प्रोग्राम है गाइज, विच इज ए 4.5 months ऑफ लाइव क्लास है गाइज, एंड नोबडी इज आवर कॉम्पिटिटर। दूर दूर तक भी कोई हमारे क्वालिटी को कॉम्पीट नहीं कर सकता है। द वे वी आर गिविंग आवर सर्विसेज, यू कैन चेक, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑन आवर वेबसाइट। ये एक लाइव क्लास होने वाला है एंड ए लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम। दैट मीन्स इन द बिगिनिंग हम आपके साथ 1-to-1 बात करके आपके पर्सनल गोल्स, बिजनेस गोल्स को समझेंगे और कोर्स के आउटकम को आपके बिजनेस गोल के साथ अटैच करेंगे। दैट मीन्स 4.5 महीने के जो कमांडो लेवल ट्रेनिंग होने वाला है, दैट मीन्स एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, एब्सोल्युटली ग्राउंडेड वर्क होने वाला है 1-to-1 लाइव हैंड होल्डिंग के साथ। 4.5 महीने के बाद भी जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंचते हो, आवर टीम एंड पर्सनली मी विल बी वर्किंग विथ यू डे इन डे आउट, हर वीकेंड मीटिंग, हर वीकेंड कॉल्स। 4.5 महीने के बाद भी जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंचते हो। तो गाइज, इफ यू आर रियली सीरियस एंड अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड मेंटरशिप कैन चेंज योर लाइफ and your business, click on the link below to download the syllabus and book a counseling directly with our team. So this is Alok Bhatia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.